इन 6 लोगों के साथ कभी भी विवाद ना करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मित्रों, मैं आपको एक कहानी सुनाने को जा रहा हूँ, जिसे सुनने के बाद आप लोगों को लगेगा कि कभी भी अपने स्वजनों के साथ दूरी ना बनाएं, कभी भी इन 6 लोगों के साथ झगड़ा ना करें। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए दर्शक मेहमान बंधु बनकर आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और हो सके तो अपने सगे संबंधियों तक हमारी कहानी को शेयर अवश्य करें। तो आप लोगों का कीमती वक्त बर्बाद ना करते हुए आइए देखते हैं कहानी की ओर। मित्रों, किसी जंगल में एक सियार रहता था। वह सियार बहुत ही सुखपूर्वक और आनंद से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन क्या होता है दोस्तों कि वह सियार किसी कारणवश जंगल से निकलकर भटकता हुआ एक गांव के पास पहुंच गया। जैसे ही वह सियार गांव के पास पहुंचा, वैसे ही गांव के समीप खड़े कुत्तों ने उसे देख लिया। तो मित्रों, आप तो जानते ही हो कि यदि एक सियार को गांव में कुत्ते देख लें तो उसकी क्या हालत होगी। दोस्तों, कुत्ते सियार के पीछे पीछे दौड़ने लगे। कुत्तों की संख्या अधिक थी और सियार बेचारा अकेला था, तो सियार को मौका ही नहीं मिला कि वह जंगल की ओर भाग जाए। वह अपनी जान बचाने के लिए एक घर में घुस गया। उस घर में कई दिनों से रंगाई पुताई का कार्य चल रहा था। बंधु, उसने अंदर जाकर देखा तो एक बड़े से पात्र में नीला रंग घुला हुआ रखा था। मित्रों, सियार को छुपने की जब कहीं जगह नहीं मिली तो वह छिपने के लिए उसी नीले रंग के बर्तन में कूद गया। और मित्रों, जब वह नीले रंग के पात्र में गिरा तो वह सियार पूरा नीला हो गया। और जब कुत्ते उसे खोजकर वापस चले गए, तब वह सियार बर्तन से निकलकर बाहर आया और वैसे ही गांव के बाहर कुत्तों ने उसे देखा। तो कुत्तों ने सोचा ये तो कोई खूंखार जानवर लगता है। कुत्ते डरकर वहां से तुरंत ही भाग गए। मित्रों, सियार कुत्तों से डर रहा था, लेकिन कुत्ते तो उसे देखकर स्वयं ही घबराकर वहां से चले गए। कुत्तों के वहां से जाने के बाद सियार जंगल की ओर चला गया। जंगल में जाने के बाद उसने क्या देखा कि शेर, चीता, हाथी, लकड़बग्गा सब उस नीले सियार को देखकर अचानक डरकर भाग रहे हैं। और सभी जानवर अपने मन में विचार करते हैं कि हे ईश्वर, ये कौन सा खूंखार जानवर आ गया है हमारे जंगल में? ये विचित्र जानवर कहां से आ गया? मित्रों, यहाँ तक उसके बिरादरी के, उसके अपने सगे संबंधी सियार भी उसे देखकर बहुत दूर भाग जाते हैं। उसके पास आने से भी जानवर डर रहे थे। सियार विचार करने लगा कि आखिर मेरे अंदर ऐसी क्या खास बात है कि मुझसे जंगल का राजा शेर भी डर रहा है। मित्रों, धीरे धीरे दिन व्यतीत होने लगे। सभी जानवरों ने उस नीले सियार से दूरी बना ली थी। तो एक दिन सभी जानवरों ने विचार किया कि हमारे जंगल में ये विचित्र जानवर कौन है, हम इससे कहां तक दूर भागेंगे। तो क्यों ना इससे पूछें कि ये कौन है। सभी जंगल के जीव जंतु इकट्ठे होकर उस नीले रंग के सियार के पास आए और दूर से ही त्राहिमाम करने लगे। मित्रों, नीले रंग के सियार को ये समझते देर ना लगी कि जंगल के सभी जानवर उससे डर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, कभी भी शत्रु, कर्जा, अग्नि, बीमारी को छोटा नहीं समझना चाहिए। और जो लोग इन चीजों को छोटा समझते हैं उनको भविष्य में बहुत पछताना पड़ता है। तो मित्रों, होता क्या है, सभी जानवर सियार से उसका परिचय पूछने के लिए उसके पास आते हैं और कहते हैं कि आप कौन हो, कहां से आए हो और हम जानवरों से क्या चाहते हो। तभी उस नीले रंग के सियार ने अपने मन में विचार किया कि ये सब तो मुझसे बहुत डर रहे हैं। अब तो उस नीले रंग के सियार का आत्मविश्वास और भी अधिक बढ़ गया। तो मित्रों, उस नीले रंग के सियार ने कहा कि मुझे ब्रह्मा जी ने यहाँ भेजा है। उन्होंने कहा है कि जंगल का राजा जो शेर है, उससे वो जंगल संभल नहीं रहा है, इसलिए तुम जाओ और उस जंगल का राजपाट संभालो। और कहा है कि शेर और चीता को अपना मंत्री बना लेना और सभी जानवरों को सैनिक बना लेना और सियारों से दूर रहना। और मित्रों, सभी जानवरों ने उस नीले सियार की बातों पर भरोसा कर लिया और उसके कहे अनुसार उसे जंगल का राजा बना दिया। अब तो शेर और चीता
जो भी शिकार मार कर लाते सबसे पहले उस नीले सियार को खिलाते और वह नीले सियार बड़े आराम से उसे खाता और जब उसका पेट भर जाता तो उसके बाद और सभी अन्य जानवरों में बांट देता था। मित्रों, अब तो उस सियार की जिंदगी किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। मित्रों, कुछ दिन और व्यतीत हुए तो एक दिन वह सियार अपने मंत्रियों के साथ सभा में बैठा हुआ था। शाम का समय था। तो मित्रों, आपको तो पता ही होगा कि शाम के समय पर सभी सियार कितना जोर जोर से चिल्लाते हैं। तो जंगल में अन्य सियार जोर जोर से चिल्लाने लगे और जब जंगल में सियार चिल्लाने लगे तो उस नीले सियार से रहा नहीं गया। उसके मन में हिलोरें उठने लगी और वह प्रसन्न हो उठा। उसका मन प्रफुल्लित हो गया। वह भी सभा के बीचों बीच बैठकर आनंद विभोर होकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। अब तो मित्रों, जैसे ही उस सियार की चिल्लाने की आवाज सभी जानवरों ने सुनी तो उन्हें इस बात को समझते देर न लगी कि ये विचित्र प्राणी और कोई नहीं है बल्कि एक सियार ही है। सभी जानवर क्रोध से आग बबूला हो उठे और वहीं पर उस सियार को चीर फाड़ कर खा लिया। तो मित्रों, नंबर 1, कभी भी अपने स्वजनों से दूरी नहीं बनानी चाहिए। अपनों के साथ में कभी भी छल नहीं करना चाहिए। नंबर 2, कभी भी बलवान से स्पर्धा नहीं करनी चाहिए। नंबर 3, स्त्री के। नंबर 4, बच्चे के। नंबर 5, वृद्ध के। और नंबर 6, मूर्ख के साथ कभी भी विवाद नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, इस कहानी से हमें शिक्षा प्राप्त होती है कि हमें अपनों से कभी भी दूरी नहीं बनानी चाहिए, अपनों से कभी भी छल नहीं करना चाहिए और अपनों से कभी भी विवाद भी नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं और अधिक से अधिक अपने सगे संबंधियों तक शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लें बंधुओं। तो मित्रों, फिर मिलेंगे एक नई और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। इसी के साथ बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मित्रों।